Welcome everyone, I am Dr. Nisha Singh. Today I am here with another numerical in which we can calculate the EMF of the given cell. And according to the given question, we are having a cell in which zinc metal, zinc electrolyte, copper electrolyte and copper metals are given. The concentration of zinc electrolyte is 0.1 m and the concentration of copper electrolyte is 1.0 m. And according to the given question, we have to write down the cell reactions as well as we have to calculate the EMF of the cell at 25 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर. तो हम जो अपनी नर्स्ट इक्वेशन लिखते हैं वो नर्स्ट इक्वेशन हम 25 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर ही लिखते हैं, दैट इज 298 केल्विन. तो हमें उस इक्वेशन में कोई भी मॉडिफिकेशन नहीं करना है. तो देखते हैं, सबसे पहले पार्ट जो हमसे पूछा गया है वो है सेल रिएक्शन. तो सेल रिएक्शंस लिखने के लिए हमें ये आइडेंटिफिकेशन होना चाहिए कि किस मेटल का ऑक्सीडेशन हो रहा है, किस मेटल का रिडक्शन हो रहा है. तो जो सॉल्ट ब्रिज हमें गिवन है, इस सॉल्ट ब्रिज के लेफ्ट हैंड साइड ये पूरा एनोडिक रीजन होता है और जो राइट हैंड साइड का पोर्शन है ये पूरा का पूरा कैथोडिक रीजन होता है. तो एनोडिक मेटल जिंक मेटल हो गई और कैथोडिक मेटल हमारी कॉपर मेटल हो गई. तो सबसे पहला पार्ट हम लिख रहे हैं सेल रिएक्शंस की फॉर्म में. पहली रिएक्शन एट एनोड. एनोड पर हमेशा ऑक्सीडेशन होता है, तो जिंक मेटल का कन्वर्जन किस में होगा, जिंक आयन में Zn+2, साथ में 2 इलेक्ट्रॉन्स यहां पर रिलीज होंगे, यानी इट इज द प्रोसेस ऑफ ऑक्सीडेशन. और जो राइट हैंड साइड है वहां पर हमेशा क्या होता है, रिडक्शन होता है, यानी कि वो मेटल कैथोडिक मेटल की तरह बिहेव करती है. तो इधर हमारे पास रिडक्शन होगा, यानी कि कॉपर आयन जो है +2 चार्ज ये 2 इलेक्ट्रॉन्स को गेन करेंगे और कन्वर्ट होंगे कॉपर मेटल की फॉर्म में. दिस इज द प्रोसीजर ऑफ रिडक्शन रिएक्शन. तो एक ऑक्सीडेशन, दूसरा रिडक्शन. यहां से हम नेट सेल रिएक्शन भी मेंशन करेंगे और वी कैन से ओवरऑल रिएक्शन, तभी हमारी रिएक्शंस कंप्लीट होंगी. तो ओवरऑल रिएक्शन की फॉर्म में हम लिख सकते हैं इसको Zn+Cu+2, फॉर्मेशन ऑफ Zn+2 और साथ में कॉपर मेटल. जो इलेक्ट्रॉन्स है हमारे वो दोनों इलेक्ट्रॉन्स आपस में कैंसिल हो गए. तो इन दोनों रिएक्शन से हम ये भी आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि वी आर हैविंग नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, जिसकी रिक्वायरमेंट हमें नर्स्ट इक्वेशन में पड़ेगी, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स n दैट इज इक्वल टू 2. तो 2 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के बेसिस पर हमें अपनी कैलकुलेशन को आगे बढ़ाना है. अब देखते हैं जो क्वेश्चन का सेकेंड पार्ट है, उस सेकेंड पार्ट में हमसे कहा गया है कि कैलकुलेट EMF ऑफ द सेल एट 25 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर. तो EMF कैलकुलेशन के लिए हम क्या अप्लाई करेंगे, हम नर्स्ट इक्वेशन अप्लाई करेंगे. सो वी कैन राइट इट एज बाय अप्लाइंग नर्स्ट इक्वेशन. नर्स्ट इक्वेशन लिख लेते हैं. E सेल इज इक्वल टू E नॉट सेल माइनस 0.0591 अपॉन n log कंसेंट्रेशन C1 अपॉन C2. C1 क्या है, कंसेंट्रेशन ऑफ एनोडिक इलेक्ट्रोलाइट, C2 क्या है, कंसेंट्रेशन ऑफ कैथोडिक इलेक्ट्रोलाइट. अब इसमें हमें E नॉट सेल भी दिया गया है, यानी स्टैंडर्ड EMF की वैल्यू हम यहाँ पर कैलकुलेट करेंगे. देख लेते हैं हमें पोटेंशियल कितना कितना दिया है. E नॉट हमें गिवन है कॉपर के लिए 0.35 और जिंक के लिए 0.76. तो कॉपर कैथोड की तरह बिहेव कर रहा है और जिंक एनोड की तरह बिहेव कर रहा है. तो अब अपनी वैल्यूज जो हैं उनको स्पेसिफाई करते हैं. हम इसको लिख सकते हैं E सेल इज इक्वल टू E नॉट कैथोड माइनस E नॉट एनोड, ये एक पार्ट, देन माइनस 0.0591 अपॉन n. इससे पहले न्यूमेरिकल में मैंने इस E सेल को सेपरेट कैलकुलेट किया था, उसके बाद वैल्यू प्लेस की थी, बट आप इसको डायरेक्ट भी कर सकते हैं. इससे प्रीवियस न्यूमेरिकल का लिंक हैज ऑलरेडी बीन इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स. इससे पहले न्यूमेरिकल की जो वीडियो है उसका लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दिया है, तो आप रेफरेंस के लिए उसको भी देख सकते हैं. Now we are having the concentration C1 C2. C1 is the concentration of anodic electrolyte. Anodic electrolyte की concentration हमें given है 0.1 और कैथोड की given है 1.0. तो दोनों वैल्यू प्लेस करते हैं. log C1 की जगह हमें लिखना है 0.1 और जो
C2 है उसकी जगह हमें लिखना है 1.0। ये हमारी दोनों डिफरेंट कंसंट्रेशंस हो गई। अब इन कंसंट्रेशंस के बेसिस पर जब हम अपनी कैलकुलेशन को आगे बढ़ाएंगे तो देखते हैं ई नॉट कैथोड, जो कैथोडिक वैल्यू हमें गिवन है दैट इज 0.35 माइनस ई नॉट एनोड हमें गिवन है माइनस में 0.76। ये एक ब्रैकेट में क्लोज कर दिया, देन 0.0591 अपॉन एन की वैल्यू हमारे पास है 2। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आएगा log 0.1, क्योंकि 1 से डिवाइड कर रहे हैं। log 0.1 जो है इसकी वैल्यू हमारे पास होती है -1। तो देखते हैं इस बार क्या सॉल्यूशन निकलता है। ये दोनों साइन माइनस के हैं यानी ये दोनों वैल्यू प्लस हो जाएंगी, तो इन्हें प्लस करके हमारे पास आएगा 1.11, देन माइनस 0.02955 डिवाइड जब हम इसको करेंगे, यहाँ पर एक ब्रैकेट मेंशन कर लेते हैं क्योंकि हमें log 0.1 की वैल्यू लिखनी है। ये log 0.1 की वैल्यू हमारे पास आई है -1। तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे मल्टीप्लाई करके तो वैल्यू हो जाएगी 1.11 प्लस 0.02955, यानी आफ्टर द फाइनल कैलकुलेशन वी आर हैविंग 1.13955 वोल्ट। ये कैलकुलेट हुआ हमारा ई सेल यानी कि ईएमएफ ऑफ द सेल। सो दिस इज द फाइनल आंसर, 1.13955 वोल्ट। तो आई होप आपको ये सॉल्यूशन भी समझ में आया होगा। इफ देयर इज एनी क्वेरी और एनी सजेशन यू कैन राइट डाउन इन कमेंट बॉक्स। थैंक यू सो मच।